जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और ये इजाफा इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि कल तक वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे, अब वही सहाफ़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों के ऊपर, उनके ऐलानात के ऊपर, उनके बयानात के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि हुकूमत के लिए जो मुश्किल वक्त है वो इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है, इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि हर चीज़ को पर लग गए हैं। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। अब देखिए, अब सीमेंट की कीमतों को, सीमेंट की यानी कि अब लोग घर भी नहीं बना सकते, सीमेंट की कीमतों को ऐसे पर लगे हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के हवाले से जो यानी कि पिछले ये खबर सामने बार बार चल रही है कि 2024 के दौरान ही 7-8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो अपना मुल्क छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर इसका इल्ज़ाम आ रहा है। और आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए कितना ख़राब हो रहा है कि वफाकी हुकूमत के जो 3 माह में कर्जे से वो 113% बढ़ चुके हैं। और फिर कितने ज़्यादा यानी कि ट्रेनों के हवाले से आप देख लीजिए, बेचारे ये ट्रेनों को अब कहते फिर रहे हैं कि जी हम इनको भी अब प्राइवेटाइज़ करेंगे, ट्रेनें जो है वो भी प्राइवेटाइज हो जाएंगी। तो मामला इनके लिए ख़राब होते चले जा रहे हैं। और दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि पाकिस्तान की जो सियासत है वहां पर इमरान खान छाया हुआ है। वो जेल के अंदर बैठकर भी वो सारे काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है कि जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। उसने जिस तरीके से जेल के अंदर बैठकर अपने आप को अब भी टॉप के ऊपर रखा हुआ है, अब भी टॉप के ऊपर उसने आपको रखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये भी बड़ी यानी कि नून लीग की जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए परेशानी का बाइस बन रही है, इसके लिए टेंशन का बाइस बन रही है। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले बताया वीडियो के अंदर कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। कि आपको सिर्फ मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ और वो मिसाल जी मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब जो महंगाई है, अब जो चीज़ें हैं वो आसमान के ऊपर पहुंच चली जा रही हैं। जो मौजूदा हुकूमत है, अब देख लीजिए कि कितने बड़े बड़े पैमाने के ऊपर कर्जे ले चुके हैं। मगर जो इससे ज़्यादा भयानक खबर है वो ये है कि पाकिस्तान को छोड़ने वाली यानी कि एक सर्वे किया गया जिसके अंदर भी पूछा गया कि जी अगर आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले तो आप पाकिस्तान छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे। उसके जो जवाबात हैं वो बड़े गंभीर है। याद रखिए, इससे पहले एक जो पिछली पीडीएम हुकूमत थी उसके दौरान जियो न्यूज़ ने भी सर्वे किया था और उसके अंदर तो तकरीबन 70-75% जो पाकिस्तानी थे वो ये चाहते थे कि जी हम इस मुल्क से चले जाएं। अच्छा, अब ये जो खबर सामने आई है इसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के मुआशी और मुआशरती हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब तक लाखों नौजवान अपने शोबों के माहिरीन मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ना मसाइल हालात, बेरोज़गारी, बदअमनी, जानो माल का खौफ या सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब जिसको देखो पाकिस्तान से निकलने की बात कर रहा है। सिर्फ मजदूर तबका ही नहीं बल्कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में आला तालीम याफ्ता नौजवान भी हाथों में डिग्रियां उठाए सिर्फ यही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क छोड़ने के बढ़ने वाले इस रुझान के हवाले से ताज़ा गैल्प सर्वे में बताया गया है कि 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। इनमें से 56% मुआशी तंगी, 24% बदअमनी और 14% को यहाँ अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 ने रवा साल यानी कि 2024 के इब्तिदाई 5 माह तक 9.5 साल में मजमूई 62,20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी अपना वतन छोड़कर दयारे गैर चले गए। साल 2015 में 9,46,000, साल 2016 में 8,39,000, साल 2017 में 4,96,000, साल 2018 में 3,82,000 और साल 2019 में 6,25,000, साल 2020 में 2,24,000, साल 2021 में तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा। यानी कि अब देखिए, हुकूमत जो इमरान खान की हुकूमत थी उस पर सिर्फ 2-2 लाख पाकिस्तानी जाते रहे और अब आप हालात देख लीजिए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो पाकिस्तानी हैं वो जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन में गुज़िश्ता साल यानी 2023 में 190% का बड़ा इजाफा देखा गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2023 में 8,60,000 पाकिस्तानियों ने रोजगार के लिए पाक सरजमीन को छोड़ा, जबकि 2024 में अब तक 7,99,000 अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। साल 2023 में मुल्क छोड़ने वालों में 3,85,892 लेबर, 1,96,575 ड्राइवर, 8,741 इंजीनियर, 7,390 अकाउंटेंट्स, 3,486 डॉक्टर्स, 1,533 उस्ताद शामिल हैं। दुनिया के मुख्तलिफ 50 ममालिक में इस वक्त 1.5 करोड़ 35 लाख के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें 96% पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में मौजूद हैं।
2023 में पंजाब से तकरीबन 4 लाख, खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 2 लाख और सिंध से 72,000 और कबायली इलाकों से 36,000 मजदूरों ने बैरून मुल्क हिजरत कर ली थी। ये मामला चल रहे हैं नाज़रीन गिरामी। और ये कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान को बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर तो जी हम अभी ये जो चीखते रहे कि जी बिजली की जो बिजली है वो मुफ्त कर देंगे, 200 यूनिट 300 यूनिट, और फिर किया क्या इन्होंने कि इतनी महंगी बिजली कर दी कि लोग अब आटा ले रहे हैं या बिजली का बिल दें, वो इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हैं कि हम अपने बच्चों को रोटी खिलाएं या हम अपने बिजली के जो बिल हैं वो दें। इनको समझ में नहीं आ रही कि जी क्या करें। हालात देख लीजिए कि पाकिस्तानियों के लिए कितने दगर दूं और कितने ख़राब हो चुके हैं। फिर आप ये देख लीजिए कि डॉलर जो है वो भी मुसलसल ऊपर होता चल जा रहा है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, किस तरीके से करना है। फिर अब जो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। अब ये देखिए क्योंकि रोज़ इस हवाले से अपडेट सामने आती होती है, तो आज की जो अपडेट है मैं आपको बताता हूँ। वफाकी हुकूमत के 3 माह में निगरान हुकूमत के आखिरी 3 माह के मुकाबले में कर्ज 113% ज़्यादा लिया गया है। स्टेट बैंक के दस्तावेज़ात के हवाले से बताया गया है कि मार्च से मई 2024 के दौरान वफाकी हुकूमत का कर्जा 3011 अरब रुपए बढ़ा, 11,000 अरब बढ़ा, जबकि निगरान दौर के आखिर 3 माह में वफाकी हुकूमत का कर्जा 1416 अरब रुपए बढ़ा था। दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत की कर्जों में ये इजाफा दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के दौरान हुआ था। मई 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा बढ़कर 67,816 अरब हो गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक फरवरी 2024 में वफाकी हुकूमत का कर्जा 64,806 अरब रुपए और नवंबर 2023 में 63,390 अरब रुपए रहा। ये मामला चल रहे हैं नाज़रीन गिरामी। एक ऐसा मुल्क कि जो मुसलसल कर्जों के ऊपर चल रहा है, उसका जो सदर है आसिफ अली जरदारी जी, उसने तकरीबन कोई 70 करोड़ रुपया तो अब उसने जी अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस और अपना जो उसका प्रोटोकॉल होता है उसके लिए उसने मुख्तस करवा लिया। और जो हमारी सखी काबीना है उसने फौरी तौर पे इजाज़त दी। फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप बिल्कुल फौरी तौर के ऊपर ये कर लीजिए, कोई बात नहीं। हमारे सदर साहब जो हैं उनको प्रोटोकॉल मिलने चाहिए। जो शहबाज शरीफ ने अब वज़ीर आज़म हाउस की जी तज़ीन व आराइश के लिए उन्होंने जो मंजूर करवाए हैं पैसे, वो भी सारी कौम के सामने हैं। तो ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या बन रहा है, ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या बन रहा है, ये बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के आने वाली नस्लों का क्या बन रहा है, क्योंकि इनका विजन ही नहीं है। देखिए मरीम नवाज, आप मुझे बता दीजिए कि उसको 4 माह होने को आए हैं वज़ीर आला पंजाब बने हुए, आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दीजिए सिवाय एक प्रोजेक्ट के जी के जो पेड कंटेंट उन्होंने चलवाया और पंजाब की तरक्की उन्होंने जाके जो सिंध के व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स थे उनको पैसे दे के उनको कहा जी आप पंजाब की तरक्की दिखाएं, पंजाब की तरक्की के ऊपर बात करें। ये मामला चल रहे हैं, ये हालात इनके चल रहे हैं। और फिर अब ये देख लीजिए कि उन्होंने जब आके सोशल मीडिया के ऊपर बताया कि क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग बहुत कम हो गए, अभी उनकी जो यानी कि जो फॉलोअर्स थे उनके अंदर बड़ी कमी आना शुरू हो गई। उन्होंने आगे सोशल मीडिया के ऊपर माफ़ियाँ मांगी अपने अकाउंट्स के ऊपर कि जी हमसे गलती हो गई है, अब हम ऐसा नहीं करेंगे जी, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने ऐसी हुकूमत के लिए पेड प्रोग्राम किए कि जो आवाम को कुछ दे नहीं सकी है। तो उनकी जब वीडियो सामने आए कि जी हम शर्मिंदा हैं अपनी इन वीडियोज़ के ऊपर, तो फिर मरीम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, स्पेशली उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि जी ये जो पेड का कह रहे हैं ये तो झूठ बोल रहे हैं, और अगर ये सच बोल रहे हैं तो आप इनसे पूछिए कि क्या ये पहले पेड नहीं करते रहे हमारे लिए। यानी कि एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, यानी कि वो जो टिकटॉकर थे वो पहले पैसे ले लेके इनके बारे में इनकी तारीफें करते रहे, और अब जब उनको पता चला कि जी हमारा तो कुछ नहीं बच रहा, तो अब उन्होंने जब ये चीज़ें वापस की तो अब मरीम बीबी जो मरीम औरंगज़ेब है वो कहती हैं कि जी आप इनसे पूछ लीजिए, ये तो पहले भी हमारे लिए ये करते रहे। यानी कि पूरा कुल मिला के आवे का आवई पाकिस्तानी अवाम को नोच रहा है, पाकिस्तानी अवाम को नोच के ख़त्म कर रहा है। यकीन जानिए कि इतनी दुखी सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन है, आप अपने मोहल्ले अपनी गली के लोगों से जाकर हालात पूछ लीजिए, बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या करें, कहाँ जाया कहीं नहीं सकते। जिनके बस में जाना है, अभी मैंने आपको रिपोर्ट बताई 94% पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो आखिर इसका फिर क्या बनेगा मुल्क का? ये हुकूमत जो है जिस तरीके से इसको मुसल्लत किया गया है, जिस तरीके से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था, तो उसके बाद से तो मुल्क की मुआशरत बेहतर नहीं हो पाई है। उसके बाद से आप कोई एक दिन दिखा दीजिए किसी एक डिपार्टमेंट के, किसी एक महकमे के अंदर आप कोई इशारिया दिखा दीजिए कि जी ये देखिए पॉजिटिव इशारे जा रहे हैं, सिवाय महंगाई के।
सिवाय बिजली के बिलों के, सिवाय पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के, सिवाय चीनी महंगी होने के, आटा महंगा होने के, घी महंगा होने के, दूध महंगा होने के, सिंध में पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिए। अंदाज़ा लगा लीजिए ये कैसे मुल्क को चलाएंगे, इसका अंदाज़ा अब किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि हालात जो हैं अब वो ऐसा लगने लगे कि हुकूमत के हाथ से भी निकले हुए हैं। हालात जो हैं अब इनके भी कंट्रोल में नहीं है और इनको नहीं समझ आ रही कि अब हम अपने हालात को कैसे बेहतर करें। बहरहाल हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और हमारे मुल्क के हालात को ठीक करे।